नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, आज की सेशन में चैनल पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है वो अपलोड कर दिया गया है। आप चाहें तो इसको भी कवर कर सकते हैं। और आज की जो क्रेडिट स्विस रेटिंग जो एजेंसी है उसने अडानी जो स्टॉक्स को किस तरह से धूल चटाई है और इसका जो कवरेज है इस वीडियो में दिया गया है। आप चाहें तो पहले इसको भी कवर कर सकते हैं और इसका जो नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आप चाहें तो चैनल पेज पर जाकर भी इसे है वो देख सकते हैं। तो मित्रों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की। और इस वीडियो की शुरुआत में हम सबसे पहले तो कर लेते हैं मित्रों। सबसे पहले हम आ गए अपने नॉर्मल स्क्रीन पर। और मित्रों, ये वीडियो होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट। आज है वो ब्रेकिंग न्यूज़ पे न्यूज़ निकल करके आ रही हैं। तो इस वीडियो में हम 3 से 4 जो कंपनियां हैं उनके Q3 जो रिजल्ट्स है उनको कवर करने वाले हैं। साथ ही बजट से रिलेटेड ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिनको फ़ायदा होने वाला है और ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिनको नुकसान आप भविष्य में बजट के चलते हो सकता है। और तीसरी बात करें तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ के अभी जो न्यूज़ देखने को मिल रही है। और टाइटन जो कंपनी है उसके कल Q3 जो रिजल्ट्स हैं वो Q3 रिजल्ट है वो टाइटन कल पेश करने वाली है। तो Q3 रिजल्ट से पहले टाइटन जो कंपनी है उसके Q3 के जो प्रीव्यू देखने को मिल रहे हैं। तो आप अगर कल के सेशन में टाइटन पर अगर आप वॉच बनाए रख सकते हैं और इसे अपने कल के नज़रिए से देखें तो इस पर टाइटन के जो Q3 के जो प्रीव्यू हैं वो देख लेते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं टाइटन कंपनी पर जो Q3 के जो प्रीव्यू देखने को मिल रहे हैं उनकी चर्चा इस वीडियो में कर लेते हैं सबसे पहले। और बात करें तो टाइटन जो कंपनी है उसके Q3 जो प्रीव्यू है, Q3 जो रिजल्ट्स के जो प्रीव्यू हैं बहुत ही बेहतर निकल के आ रहे हैं। और टाइटन जो है उसने Q3 जो प्रीव्यू है वो पोस्ट कर दिए हैं। प्रॉफिट टू ग्रो इन द डबल डिजिट, यानी टाइटन जो कंपनी है उसका जो प्रॉफिट है Q3 में वो डबल डिजिट में देखने को मिल सकता है। और आउटलुक फॉर इंटरनेशनल बिजनेस आइड, और इसका जो इंटरनेशनल जो बिजनेस है उस पर भी है वो नज़र काफ़ी शानदार वो नज़र देखने को मिलेगी। और जो कंपनी का जो वॉच सेगमेंट बिजनेस है उसमें भी अच्छी ग्रोथ है वो देखने को मिल सकती है। तो बात कर लेते हैं इसके Q3 प्रीव्यू की। तो इसका जो Q3 जो प्रीव्यू है, कंपनी की जो हेल्दी जो कंज्यूमर जो डिमांड है ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन्स, यानी फेस्टिवल जो सीज़न है उसमें कंपनी की हेल्दी है वो डिमांड देखने को मिली है। और कंपनी का जो ईयर जो ग्रोथ है कंबाइंड वो 12% तक की है वो सेल्स में देखने को मिल सकती है। और इसमें दिसंबर जो क्वार्टर है, जो दिसंबर जो तिमाही अभी जो समाप्त हुई है Q3 में, और कंपनी का जो रेवेन्यू और जो सेल्स है उसमें 12% तक की ईयर टू ईयर है ग्रोथ है वो देखने को मिल सकती है। और बात करें इसके सेल्स जो ग्रू है उसमें 11% तक की जो ज्वेलरी जो सेगमेंट है, कंपनी का जो ज्वेलरी सेगमेंट होगा उसमें 11% तक की जंप देखने को मिल सकती है। और जो वियरेबल इंक्रीज है वो 14% तक जो वियरेबल्स हैं उसमें 14% की है वो इंक्रीज देखने को मिल सकती है। और जो आई केयर जो सेगमेंट है उसमें 10% तक की इंक्रीज है वो देखने को मिल सकती है। और यदि बात करें अगर हम अपन कोटक जो सिक्योरिटी है, कोटक सिक्योरिटी की बात करें तो कोटक जो सिक्योरिटी है उसने इसकी जो ग्रोथ है वो ज्वेलरी जो सेगमेंट है उसमें ईयर टू ईयर 10% का एक्सपेक्टेड किया है रेवेन्यू। और बात करें इसमें तो वॉचेज जो सेगमेंट है उसमें 10% की ग्रोथ बताई है। और जो आई वियर जो सेगमेंट है उसमें 12.5% की ग्रोथ है वो ईयर टू ईयर वो देखने को मिल सकती है। और मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो कंपनी ने इसके जो ज्वेलरी जो सेगमेंट है उसमें 11% ईयर टू ईयर बताई है। और कंपनी का जो CGR रेवेन्यू जो CGR है, कंपनी का जो नॉर्मलाइज्ड जो बेस और 3 ईयर जो रेवेन्यू जो CGR है वो 22% तक का वो जंप होते हुए इस क्वार्टर में देखने को मिल सकता है। और इट एक्सपेक्टेड टू रोबस्ट ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू जो ग्रोथ है वो 14% तक देखने को मिल सकती है। और 10% इन द वॉच एंड आई केयर बिजनेस। तो ये थे टाइटन के Q3 प्रीव्यू। और Q3 जो प्रीव्यू में सबसे महत्वपूर्ण बात ये निकल करके आ रही है कि कंपनी का जो प्रॉफिट जो ग्रोथ है, प्रॉफिट जो है ग्रो है वो डबल डिजिट में आते हुए कल देखने को मिल सकती है। और कल 2 फरवरी को टाइटन है वो अपने है वो 4:30 बजे आफ्टर क्लोज मार्केट के बाद में इसको रिजल्ट आते हुए देखने को मिलेंगे। और कल 4:30 बजे वो टाइटन अपने रिजल्ट पोस्ट करेगी। तो कल के रिजल्ट से पहले आज के जो प्रीव्यू देखने को मिल रहे हैं, प्रॉफिट है वो शानदार देखने को मिलेगा, डबल डिजिट में इसका देखने को मिल सकता है। तो मित्रों अब बात कर लेते हैं अगले स्टॉक्स की। और
और आज के सेशन में बात करें तो आज के सेशन में भी टाइटन का जो स्टॉक्स है उसमें आपको 1.5% तक की गिरावट देखने को मिली है। तो आज बजट में कुछ है जो अनाउंसमेंट हुए थे, इसमें जो सिल्वर है और सिल्वर जैसे जो सेगमेंट जो धातुएं हैं इन पर गवर्नमेंट ने कुछ है वो टैक्स लगाया है। और जो इसमें जो टैक्स की जो इंक्रीज किया गया 2.5% तक है वो टैक्स है, वो जो ज्वेलरी है और सिल्वर की जो ज्वेलरी है उस पर जो टैक्स है वो बढ़ाते हुए देखने को मिल रहा है। और इस लिहाज से इस पर आज स्टॉक्स में है वो जो पीसी ज्वेलर्स की बात करें और अन्य जो ज्वेलर्स जो कंपनियां हैं उनके जो स्टॉक्स हैं उनमें आज वो गिरावट देखने को मिली है और बजट में इस पर वो टैक्स इन पर बढ़ाया गया। तो मित्रों बात कर लेते हैं अब Q3 कुछ कंपनी के Q3 रिजल्ट्स की। और सबसे पहले हम बात करेंगे CDSL के Q3 रिजल्ट्स की। और CDSL के Q3 रिजल्ट्स की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो CDSL के मार्केट कैप की बात करें तो 10,600 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। स्टॉक की करंट जो प्राइस है 1022 पर चल रही है। सबसे पहले हम कंपनी के सेल्स और रेवेन्यू देखेंगे, दिसंबर 22 का क्वार्टर, सितंबर 22 और दिसंबर 21 का क्वार्टर। तो इसमें देखें तो प्रेजेंट क्वार्टर में रही है 141 करोड़ और सितंबर 22 में रहा था 149 करोड़ और दिसंबर 21 में 152 करोड़। तो इसमें ईयर टू ईयर भी घटा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी घटते हुए देखने को मिला है। और इसमें ईयर टू ईयर 7% तक किया वो 7% तक वो डिक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। यानी कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ईयर टू ईयर 7% तक घटा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ईयर टू ईयर 18% तक कम हुआ है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो भी ईयर टू ईयर 11% तक कम हुआ है। और क्वार्टरली देखें तो 80 से घट करके 75 करोड़ रहा है। यानी पिछले क्वार्टर में सितंबर 22 के क्वार्टर में 80 करोड़ मुनाफा रहा था और इस क्वार्टर में मात्र 75 करोड़ देखने को मिल रहा है, 5 करोड़ कम हुआ है। और अगर 12 महीने पहले बात करें तो ये 84 करोड़ रहा था। तो इस लिहाज से भी ये ईयर टू ईयर भी है वो कम होते हुए देखने को मिल रहा है। ओवरऑल देखें तो CDSL के जो रिजल्ट्स हैं काफ़ी डाउन देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि CDSL जो है वो एक शेयर जो मार्केट शेयर डिपॉजिटरी कंपनी है। और कस्टमर जो बेस देखें तो पिछले जो 2 महीने उसमें नवंबर दिसंबर के माह में इसमें का जो कस्टमर बेस है वो पहले से कहीं कम हुआ है और इस लिहाज से इनका वो रेवेन्यू है वो कम होते हुए देखने को मिल रहा है। और यदि कंपनी के इसके EPS की बात करें तो EPS भी ईयर टू ईयर 11% डाउन देखने को मिल रहा है। ऑल ओवर बात करें रिजल्ट की तो ऑल ओवर ईयर टू ईयर रिजल्ट है वो डाउन देखने को मिल रहे हैं। क्वार्टरली भी रिजल्ट है वो डाउन देखने को मिल रहे हैं। तो कल के सेशन में इसे CDSL को अपनी वॉच लिस्ट में रखेगा और इस पर वो अपने रडार पर इसको रख सकते हैं। और यदि अब बात करें अगले रिजल्ट्स की तो अगले रिजल्ट्स की देखें तो सबसे पहले देखेंगे IDFC फर्स्ट बैंक का रिजल्ट देख लेते हैं। और स्टॉक्स का मार्केट जो कैप की बात करें तो 13,500 करोड़ है और स्टॉक्स की करंट प्राइस की बात करें तो 84 करोड़ है। और कंपनी के सेल्स की बात करें तो कंपनी का जो सेल्स है ईयर टू ईयर 45% तक डाउन हुआ है। जहां दिसंबर 21 में 54 करोड़ रेवेन्यू था और प्रेजेंट क्वार्टर में मात्र 30 करोड़ का रेवेन्यू रहा है। तो इसमें ईयर टू ईयर 45% डाउन हुआ है और क्वार्टरली भी है वो डाउन हुआ है, 49 करोड़ से घट करके 30 करोड़ हुआ है। और यदि हम बात करें अब कंपनी के इसके बैंक की ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है उसकी बात करेंगे तो ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है 42% ईयर टू ईयर बढ़ा है और 18 से बढ़ करके 25 हुआ है। यानी कहीं यहाँ राहत है। कंपनी के जो रेवेन्यू और जो सेल्स है वो तो घटे हैं लेकिन कंपनी ने खर्चे घटाए हैं। इस वजह से खर्चे घटाने से और कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहा है तो ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है ईयर टू ईयर है वो 42% तक जंप हुआ है। और यदि क्वार्टरली देखेंगे तो क्वार्टरली ये काफ़ी डाउन देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में 47 करोड़ था, इस क्वार्टर में मात्र 25 है, लगभग हाफ हो गया है रेवेन्यू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और यदि कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट में इस 1,000 तक की जंप देखने को मिल रही है। नेट जो प्रॉफिट है 18 करोड़ से बढ़ करके 272 करोड़ हो गया। यानी इसमें कंपनी इसमें देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो 25 करोड़ रहा है, तो इसमें कुछ अदर इनकम का कॉलम सब मिल रहा होगा, तो इस वजह से इसमें नेट प्रॉफिट है वो बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। अगर पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 332 करोड़ का रेवेन्यू था, 332 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, तो इस क्वार्टर में रहा 272 करोड़। तो ये भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो डाउन देखने को मिल रहा है। और यदि अगर EPS की बात करें तो EPS है प्रेजेंट क्वार्टर में 1.70 है, पिछले क्वार्टर में 2 था, और 12 महीने पहले बात करें तो 0.11 था, तो 0.11 से बढ़कर के 1.70 हो गया। तो ये जो फिगर है ये तो बढ़ा हुआ दिख रहा है कि इसमें 1000% तक ये जंप हुए, और लेकिन ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर घटा है। ऑल ओवर बात करें तो IDFC फर्स्ट बैंक के क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट है वो डाउन देखने को मिल रहे हैं। और बात कर लेते हैं अगले रिजल्ट्स की, और अगला रिजल्ट्स अपन बात करेंगे अगले रिजल्ट्स में ब्रिटानिया इंडस्ट्री की। और ब्रिटानिया ने काफ़ी जो रिजल्ट है वो काफ़ी शानदार देखने को मिल रहे हैं। और ब्रिटानिया की मार्केट कैप की बात करें तो
मार्केट जो कैप है वो 1,05,270 करोड़ का है। और कंपनी के करंट जो स्टॉक्स का करंट प्राइस की बात करें तो 371 पर चल रहा है। और सेल्स की बात करेंगे तो सेल्स दिसंबर 22 क्वार्टर, सितंबर 22 क्वार्टर और दिसंबर 21 का क्वार्टर, इसमें प्रेजेंट क्वार्टर में रहा 4,197 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 4,380 करोड़, दिसंबर 21 में 3,575। तो 3,500 से बढ़कर के हो गया 4,197। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो इसमें 4380 से घटकर हुआ है 4197। यानी कंपनी का ईयर टू ईयर रेवेन्यू बढ़ते हुए देखने को मिला है और ईयर टू ईयर इसमें 17% की जंप देखने को मिल रही है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो घटते हुए देखने को मिल रहा है। और यदि बात करें अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है प्रेजेंट क्वार्टर में रहा 818 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 712 करोड़ और 12 महीने पहले रहा है 539 करोड़। तो ये ईयर टू ईयर तो बढ़ा है, 539 से बढ़कर के 818 हो गया है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ा है, 712 से बढ़कर के 818 हुआ। यदि ईयर टू ईयर इसको कैलकुलेट करते हैं तो ईयर टू ईयर 52% की है वो ग्रो देखने को मिल रही है। और क्वार्टरली बात करें तो 712 से बढ़कर के 818 हो गया है। और करीबन इसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी है वो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 100 करोड़ तक बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। और यदि बात करें अब नेट प्रॉफिट की, तो जो नेट प्रॉफिट है प्रेजेंट क्वार्टर में रहा 932 करोड़, पिछले क्वार्टर में रहा था 491 करोड़ और दिसंबर 21 में रहा था 369। तो ईयर टू ईयर देखें तो लगभग ये तीन गुना हो गया। ईयर टू ईयर कितना बढ़ा है? 3 गुना नेट प्रॉफिट हो गया। और क्वार्टरली देखें तो लगभग ये डबल हो गया, 491 से 932 हो गया। और ईयर टू ईयर अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो 153% की है उसमें जंप देखने को मिल रही है। और इन सभी का रिफ्लेक्शन हमें ईपीएस में मिलेगा। अर्निंग पर शेयर की बात कर लेते हैं तो अर्निंग पर शेयर अब पिछले क्वार्टर में जहां 20.48 था तो 20.48 से बढ़कर के इस प्रेजेंट क्वार्टर में हो गया 38.71। तो इसमें भी बहुत अच्छी जंप देखने को मिल रही है, 10 अंकों की बड़ी जंप देखने को मिल रही है। और यदि ईयर टू ईयर बात करेंगे तो 12 महीने पहले 15.41 था जो इस क्वार्टर में बढ़कर के हो गया 38.71। तो ये ईयर टू ईयर पकड़े इसको तो ईयर टू ईयर 15 से 38 हो गया है। और लगभग इसमें 150% तक की जंप देखने को मिल रही है ईयर टू ईयर, या जहां यानी 12 महीने पहले जो ईपीएस था वो 15.41 था, 16 पकड़ लेते हैं और इस क्वार्टर में 38.71 हो गया है। तो यानी 16 से बढ़कर के 16 का अगर डबल करें तो 32 होता है, तो ये 38 है, यानी लगभग डबल से भी इसमें ज़्यादा यानी 2.5 गुना बढ़ गया है। ये ईपीएस कितना बढ़ा है? 2.5 गुना। और तो रेवेन्यू भी 2.5 गुना बढ़ा है ईयर टू ईयर। तो बहुत ही ब्रिटानिया के रिजल्ट है, बहुत ही शानदार देखने को मिल रहे हैं। तो आप चाहें तो कल के सेशन में इसे अपने रडार पर रख सकते हैं, वॉच बनाए रख सकते हैं। और इसे अगर लॉन्ग टर्म के लिए भी रखना चाहें तो भी इसे आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। काफ़ी बेहतर कंपनी है, निफ्टी की कंपनी है, अच्छा ही रिटर्न भविष्य में इसमें देखने को मिलेगा। और मित्रों अब बात कर लेते हैं अगली कंपनी के रिजल्ट्स की। और अगली जो कंपनी का रिजल्ट्स है वो है अपन लेंगे वो टाटा ग्रुप से। और टाटा ग्रुप के बात करेंगे तो टाटा केमिकल्स की। टाटा जो केमिकल्स है वो भी काफ़ी बेहतर कंपनी देखने को मिलती है। और मार्केट कैप की बात करें तो 24,300 करोड़ का मार्केट कैप मिलता है। और इसकी स्टॉक्स जो प्राइस है वो 956 देखने को मिल रहा है। सेल्स सबसे पहले बात करेंगे कंपनी के सेल्स की, तो प्रेजेंट क्वार्टर में रहे हैं 4,148 करोड़, पिछले क्वार्टर में थे 4,239 करोड़ और दिसंबर 21 में 3,141 करोड़। तो 3,141 से बढ़कर के हो गया है 4,148। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो 100 करोड़ डाउन देखने को मिल रहा है। तो ईयर टू ईयर तो अच्छा देखने को मिल रहा है रेवेन्यू, अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो 32% तक का ये जंप देखने को मिल रहा है। और अब बात करेंगे इसके रेवेन्यू ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है प्रेजेंट क्वार्टर में रहा 831 करोड़, पिछले क्वार्टर में रहा था 920 करोड़, दिसंबर 21 में रहा 546 करोड़। तो 920 से घट करके हुआ है 831 और ईयर टू ईयर 546 से बढ़ करके हो गया 831। और अगर इसको ईयर टू ईयर का कैलकुलेट करते हैं तो 52% की जंप देखने को इसमें मिल रही है। और यदि हम बात करेंगे अब नेट प्रॉफिट की, तो नेट जो प्रॉफिट है वो प्रेजेंट क्वार्टर में रहा है 425 करोड़, पिछले क्वार्टर में रहा था 680 करोड़ और दिसंबर 21 में रहा था 350 करोड़। तो ये भी इसमें भी शानदार जंप देखने को मिल रही है। ईयर टू ईयर पकड़ें तो 350 से बढ़कर के 485 हो गया और ईयर टू ईयर इसमें 21% की जंप देखने को मिल रही है। लेकिन क्वार्टरली देखते हैं तो ये करीबन 200 करोड़ से कम हो गया। तो क्वार्टरली जो रिजल्ट हैं वो तो हल्के डाउन देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ईयर टू ईयर रिजल्ट है वो शानदार देखने को मिल रहे हैं। और यदि हम अर्निंग पर शेयर की बात करें तो अर्निंग पर शेयर में ईयर टू ईयर 26% की जंप है, जहां पिछले क्वार्टर में ईपीएस 24.65 रहा था तो इस क्वार्टर में
24 पॉइंट से डाउन होकर के 15.35 देखने को मिल रहा है। हालांकि ये ईयर टू ईयर है वो तीन अंकों तक बढ़ा है। 12 महीने पहले 12.21 था, इस क्वार्टर में 15 हो गया। तो ऑल ओवर अगर रिजल्ट की बात करें तो ऑल ओवर ईयरली रिजल्ट है वो अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं और क्वार्टरली रिजल्ट है वो डाउन देखने को मिल रहे हैं। तो इसको भी कल अपने रडार पर रखिएगा। और मित्रों अब बात कर लेते हैं कुछ अगली कंपनी का। और अगला जो रिजल्ट अपन ले रहे हैं वो है अशोक लीलैंड, और अशोक लीलैंड के भी Q3 रिजल्ट्स की चर्चा कर लेते हैं। और इसका जो Q3 जो रिजल्ट मार्केट कैप की बात करें तो 43,200 करोड़ का है। स्टॉक्स की करंट प्राइस 148 पर चल रही है। कंपनी के सेल्स की बात कर लेते हैं। तो सेल्स की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में रहा 10,400 करोड़, पिछले क्वार्टर में रहा था 9,600 करोड़ और दिसंबर 21 में रहा था 6,660 करोड़। तो इसमें भी ईयर टू ईयर है वो 56% की जंप देखने को मिल रही है और क्वार्टरली भी अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। और बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है वो 104% तक बढ़ा है, जहां पिछले क्वार्टर में 120 करोड़ था और दिसंबर 21 में मात्र 650 करोड़ था। तो 650 से तो हो गया है लगभग ये डबल, 1344 करोड़ हो गया और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ करके 1344 हो गया। तो इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी शानदार जंप है। अगर बात करें नेट प्रॉफिट की, नेट प्रॉफिट प्रेजेंट क्वार्टर में रहा 351 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 186 करोड़ और दिसंबर 21 में ये इसमें लॉस देखने को मिल रहा है। तो लॉस से कंपनी है वो शुद्ध मुनाफे वाली हो गई। इसमें 350 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जहां पिछले क्वार्टर में 186 था तो 186 से बढ़कर के 351 करोड़ रहा है। तो बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिल रहा है। अगर ईयर टू ईयर पकड़ें तो इसमें 450 से या 425% का जंप देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही बेहतर रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। क्वार्टरली भी अच्छे हैं और ईयरली तो अच्छे हैं ही। और अब बात करेंगे EPS की। तो EPS देखें तो EPS में 360% तक का जंप देखने को मिल रहा है और EPS प्रेजेंट क्वार्टर में 1.09 है, पिछले क्वार्टर में 0.56 हो गया। तो ये ईयर क्वार्टरली भी बढ़ गया है और ईयरली भी बढ़ गया। ऑल ओवर अशोक लीलैंड ने बहुत ही बेहतर रिजल्ट पोस्ट किए हैं और कल स्टॉक्स में आपको इसमें रैली देखने को मिल सकती है। बहुत ही बेहतरीन स्टॉक्स है, 148 पर मात्र ट्रेंड कर रहा है। तो इसे भविष्य के लिहाज से बहुत ही बेहतर कंपनी है। अगर आप चाहें तो इसे लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। और अगली जो कंपनी हम बात करेंगे उसके भी Q3 जो रिजल्ट्स है उसकी चर्चा कर लेते हैं। जिलेट इंडिया, और जिलेट इंडिया के मार्केट कैप की बात करें तो 15,800 करोड़ का है और स्टॉक्स की करंट प्राइस है वो 4,878 पर ट्रेंड करते हुए देखने को मिला। सेल्स की बात करें तो सेल्स है वो 10% तक ग्रो हुए हैं। प्रेजेंट क्वार्टर में 619 करोड़ हुए रहे हैं और पिछले क्वार्टर में 620 करोड़ थे। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है उसमें भी 10% तक का जंप हुआ है। प्रेजेंट क्वार्टर में 126 करोड़ रहा है, पिछले क्वार्टर में 136 करोड़ था। तो ये क्वार्टरली इसमें घटते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन ईयर टू ईयर बढ़ा है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट 6% तक जंप करते हुए देखने को मिल रहा है। प्रेजेंट क्वार्टर में 74 करोड़ रहा है, पिछले क्वार्टर में 27 करोड़ रहा था और इसमें दिसंबर 21 में बात करें तो 70 करोड़ रहा था। तो 70 से बढ़कर के हो गया 74 करोड़, यानी इसमें 6% तक की ईयर टू ईयर जंप देखने को मिली। हालांकि क्वार्टरली रिजल्ट है वो क्वार्टरली जो नेट प्रॉफिट है वो कम ही देखने को मिल रहा है। और EPS की बात करें तो EPS है वो ईयर टू ईयर है वो 6% तक जंप कर गया। हालांकि ये क्वार्टरली है वो कम हुआ है। तो ऑल ओवर बात करें रिजल्ट की, ईयर टू ईयर तो ईयर टू ईयर रिजल्ट अच्छे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट है वो डाउन देखने को मिल रहे हैं। और मित्रों अब अगले स्टॉक्स की चर्चा कर लेते हैं। और अगला जो स्टॉक्स हम बात करेंगे ITC की। और ITC पर भी एक बड़ी न्यूज़ देखने को मिल रही है। आज जो बजट में ITC पर भी एक बड़ी है वो घोषणा देखने को मिल रही है। और सिगरेट और तंबाकू जो पान मसाला है उस पर गवर्नमेंट ने वो टैक्स का दायरा बढ़ा दिया है और इस पर टैक्स जो बढ़ा है और टैक्स बढ़ने का जो न्यूज बजट में अनाउंसमेंट देखने को मिला, वैसे ही स्टॉक्स में वो 2% तक की तेज़ी देखने को मिलेगी। आप कहेंगे कि कंपनी पर तो टैक्स गवर्नमेंट ने बढ़ाया, फिर स्टॉक्स में तेज़ी क्यों? तो मित्रों ये समझने वाली बात है कि गवर्नमेंट ने जो टैक्स बढ़ाया है तो टैक्स कंपनी पर जो बढ़ेगा, जो तंबाकू जो उत्पाद हैं, सिगारेट जो उत्पाद हैं, उन पर जो टैक्स बढ़ा है तो टैक्स बढ़ने से कंपनी की इनकम तो बढ़ेगी, क्योंकि कंपनी जो जैसे जो भी प्रोडक्ट है कंपनी का, अब इस जो प्रोडक्ट्स पर मान लीजिए पहले जो भी कीमत थी, मान लो कि 20 रुपये थी या 40 रुपये थी, तो इस पर जो भी टैक्स वो टैक्स इसके कंपनी के प्राइस कंपनी है उसी ही अनुपात में जितना प्रोडक्ट पर टैक्स बढ़ेगा और टैक्स जो बढ़ेगा उसी ही अनुपात में कंपनी अपने प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा देगी। तो जैसे ही इनकी जो प्राइस बढ़ेगी
कंपनी के जो प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी, तो जो प्राइस बढ़ेगी तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा और तो इस लिहाज से स्टॉक्स में आज 2% तक की है वो तेज़ी देखने को मिली है। लेकिन ऑल ओवर देखें तो जो इन्फीरियर जो गुड्स है, इकोनॉमिक्स का एक जो सिद्धांत अपन देखने को मिलता है कि लग्जरी जो चीज़ें होती हैं, जो लग्जरी जो चीज़ें हैं, तो जो इससे तम्बाकू है, इस तरह की जो चीज़ें हैं और जो शराब है, वाइन है, तो इन पर जो इन्फीरियर जो गुड्स होते हैं, इनकी कीमतें जितनी ज़्यादा बढ़ती हैं, इनका जो उपभोग होता है वो उतना ही बढ़ता है। यानी इन पर जितना टैक्स बढ़ता है, इनका जो टैक्स जितना बढ़ेगा, उपभोग उतना ही, कंज्यूम उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसलिए कंपनी का जो स्टॉक्स है वो टैक्स बढ़ने से स्टॉक्स में आज तेज़ी देखने को मिली है। और दूसरी बात करें तो टैक्स बढ़ने से टैक्स की कीमत है, जितना टैक्स बढ़ा है उसी अनुपात में कंपनी अपने प्राइस बढ़ाएगी। तो ऑल ओवर देखें तो कंपनी का वो रेवेन्यू बढ़ेगा। लेकिन अगर हम कंज्यूमर उपभोक्ता के तौर पर देखें तो इनकी उपभोक्ता के तौर पर है वो एक तरह से जो कस्टमर्स हैं उनके लिए ये जो टैक्स बढ़ाने से उनके लिए ये एक बैड न्यूज हो सकता है। लेकिन ऑल ओवर कंपनी के लिहाज से देखें तो ये गुड न्यूज है और स्टॉक्स में 2% तक की तेज़ी है वो देखने को मिल रही है। और बात करेंगे हम डिक्सन टेक्नोलॉजी की, तो डिक्सन टेक्नोलॉजी में भी आज 4.5% तक की रैली देखने को मिली है। हालांकि पीछे के जो ट्रेडिंग सेशन थे उसमें 20% तक का इसमें लोअर सर्किट देखने को मिला था। तो इसमें और आज बजट में जो अनाउंसमेंट हुआ है कि मोबाइल जो एक्सेसरीज जो भी हैं उन पर गवर्नमेंट ने टैक्स है वो कम किया है और इस लिहाज से जो मोबाइल और ETC जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो चीज़ें हैं उन पर जो गवर्नमेंट ने टैक्स किया है और टैक्स का जो दायरा सीमित किया है, तो उस वजह से आज डिक्सन के स्टॉक्स में भी 4.5% की रैली देखने को मिल रही है। तो हम न्यूज भी देख लेते हैं कि बजट में फाइनेंस जो मिनिस्टर थी उसने जो अनाउंसमेंट किया है और उसकी न्यूज हमें यहाँ मिलेगी, उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। हम बात करें कि डिक्सन की, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक जो मैन्युफैक्चरिंग को जो बढ़ावा देने के लिए, यानी बजट में जो इलेक्ट्रॉनिक जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ावा देने के लिए जो टीवी पैनल्स के ओपन जो सेल्स होते हैं उन पर लगने वाली जो ड्यूटी थी उसको घटा करके 2.5% कर दिया है। यानी इसको पहले ये ज़्यादा लगता था जो टीवी पैनल्स जो सेल्स होते थे और ये सारे बाहर से इंपोर्ट होते थे, तो इन पर 2.5% है वो कम कर दिया गया है। इससे डिक्सन जैसी जो कंपनियां हैं इनको लॉन्ग टर्म में इनको फ़ायदा मिलेगा। तो ये था बजट में अनाउंसमेंट जिसकी वजह से आज डिक्सन के स्टॉक्स में वो तेज़ी देखने को मिली है। और ITC पर भी हम ITC पर भी जो सिगारेट और तम्बाकू जो प्रोडक्ट्स है उन पर भी जो टैक्स के जो दायरा है जो ड्यूटी है तो वो 15% तक बढ़ोतरी की गई है। यानी इसकी जो सिगरेट और तंबाकू जो प्रोडक्ट हैं इन पर 15% तक वो टैक्स बढ़ाया गया है। और जबकि जो पूर्व जो अनुमान लगाया जा रहा था वो मात्र 5% का लगाया जा रहा था, इस लिहाज से ये काफ़ी 3 गुना इस पर बढ़ते हुए देखने को मिला है और इसका जो असर है वो ITC जैसी कंपनियों पर देखने को मिलेगा। और दूसरी बात करें तो इंश्योरेंस जो पॉलिसीज है उन पर भी टैक्स बढ़ा है। 5 लाख से ज़्यादा की जो प्रीमियम 5 लाख से ज़्यादा प्रीमियम की जो सभी पॉलिसीज है और उस पॉलिसीज से जो इंश्योरेंस जो कंपनियाँ उनको जो भी इनकम होती है उस इनकम पर टैक्स का दायरा अब बढ़ने वाला है, जिससे आज जो इंश्योरेंस कंपनी थे उनके सभी के स्टॉक्स में आपको बड़ी गिरावट देखने को मिली। उनमें जैसे अब बात करें HDFC लाइफ थी, SBI लाइफ था और ICICI प्रूडेंशियल था, तो इन सभी चीज़ों पर जो टैक्स अब बढ़ने वाला है तो उनमें गिरावट है वो देखने को मिल रही है। और दूसरी तरफ बात करें तो सिल्वर था, ब्रास है, डोर्स है, इन पर जो कस्टम जो ड्यूटी लगती है उसको 5% तक बढ़ा दिया गया है और जिससे सिल्वर की जो ज्वेलरी है जो वो महंगी होने वाली है। तो ऐसे में PC ज्वेलर्स है, टाइटन है, इनके जो स्टॉक्स हैं इन पर आपको इनको ऊपर दबाव देखते हुए मिलेगा। तो ये थी आज की बजट में कुछ न्यूज। और अब बात कर लेते हैं PC ज्वेलर्स की। तो PC ज्वेलर्स में जैसे ही बजट में ये अनाउंसमेंट होता है इसमें 5% का लोअर सर्किट देखने को मिलता है। यानी PC जो ज्वेलर्स है मुख्यतः इसका देखें कि टाइटन और PC जो ज्वेलर्स है इनके दोनों के बिजनेस में काफ़ी अंतर है। टाइटन और PC ज्वेलर्स, तो टाइटन का जो बिज़नेस है वो देखें तो वो गोल्ड का बिज़नेस है और बात करें तो PC ज्वेलर्स की, तो PC ज्वेलर्स का जो बिज़नेस है वो ज़्यादा बात करें तो इसमें सिल्वर का देखने चांदी का जो बिज़नेस है इसका ज़्यादा जो ज्वेलरी है वो चांदी की बनाता है। तो इस लिहाज से देखें तो इसमें गोल्ड की बजाय सिल्वर पर जो टैक्स बढ़ाया गया है
तो इस वजह से पीसी ज्वेलर्स का जो स्टॉक्स है उसमें 5% का लोअर सर्किट देखने को मिला है। तो मित्रों, ये थी इस आज की महत्वपूर्ण बजट की न्यूज और कुछ रिजल्ट्स हमने इसमें कवर कर लिए हैं। और यदि वीडियो आपको पसंद आया हो, आपको कहीं हेल्पफुल लगता हो, तो चैनल पे बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लेगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपका लाइक और शेयर हमें काफ़ी मोटिवेशन देता है। अगले वीडियो में लेटेस्ट न्यूज के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।